अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं उसका नाम औरत का महरम से पर्दा है। तो आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जो भी आप लोगों के ज़हन में शुबहात हैं वो भी क्लियर हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे मौजू सुन लिया है तो मेरे कुछ सवालात थे मेरे जहन में और कुछ लोगों के भी, तो मैं आपसे वो पूछना चाहती हूँ कि महरम रिश्ते कौन कौन से होते हैं? हाँ बेटा जी, ये आम ज़ुबान में तो हम ये कहते हैं कि वो रिश्ते जिनसे किसी औरत का निकाह जायज़ नहीं है, हराम है, तो उनको हम महरम रिश्ते कहते हैं। लेकिन इनकी पहचान ये है कि ये बुनियादी तौर पर हम इनको रहम के रिश्ते भी कहते हैं। जो सिला रहमी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, वो रहम मादा यानी कि वालदा की तरफ से जो रिश्ते यानी कि ननिहाल की तरफ से हों या ददिहाल की तरफ से बराह रास्त रिश्ते जो हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे जो हैं वो हराम रिश्ते गिने जाते हैं। और ये जो रिश्ते जिनसे निकाह जायज़ नहीं है वो सारे के सारे जो हैं वो महरम रिश्ते गिने जाते हैं। अमूमी तौर पर समझ लें कि वालदा है, उसके बहन भाई हैं, उनके बहन भाइयों के जो आगे जो सगी औलाद जो आगे पैदा होती है, और इस तरह से बहन भाई हैं और बहन भाइयों की जो आगे औलाद है वो जो नीचे तक जाती है, तो वो नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ, बहन भाई और मामू, चचा, और ये सारे के सारे जो हैं दादा दादी और नाना नानी और इससे ऊपर जो उनके रिश्ते हैं बनते हैं, वो सारे के सारे हराम रिश्तों में हैं और महरम रिश्ते कहलाते हैं। सही। अच्छा, तो अगला सवाल जो मेरे जहन में था वो ये था कि महरम रिश्तों से औरत किस हद तक पर्दा करे और एक दूसरे को किस हद तक छू सकते हैं? हाँ, ये एक अहम बात जो है, इसको आपने दो हिस्सों में बयान किया है जी। पहला तो ये है कि महरम रिश्तों से जो पर्दा है वो उसकी नौइयत क्या है। जैसे मैंने कहा कि सतर जो है, हमने पहले भी एक नशिस्त में रखा है कि औरत का सतर जो है वो पूरा जिस्म है, स्वाए उसके चेहरे की जो टिक्की है और उसके हाथों की ये जो दोनों हथेलियाँ हैं, तो गोया कि इसका जो ढांपे रखना औरत के लिए बहुत ही मसनून है और उसके लिए लाजम भी है। नमाज औरत की या मर्द की आपने सतर को ढांपे बगैर नहीं होती, चूँकि औरत और मर्द का सतर अलहदा है और आज़ाद औरत और लौंडी का सतर भी अलहदा है। बहरहाल आज जो हमारा तज़किरा है वो चूँकि आजकल लौंडी का तस्वर नहीं है, इंशाल्लाह उस पर हम अलहदा एक वीडियो कर लेंगे। लेकिन आजकल चूँकि हमारी जितनी भी औरतें हैं आज़ाद ख़ानदानों की हैं, आज़ाद औरतें हैं, तो उनका सतर वही है कि वो अपने चेहरे की टिकिया और जो उसके हाथों की हथेलियाँ हैं ये सतर में नहीं है और बाकी जिस्म उसका ढांपा होना ज़रूरी है। अलबत्ता ये सतर जो है नमाज के लिए है, लेकिन अमूमी हालात में भी सतर का ढांपा होना औरत के लिए और मर्द के लिए वाजिब है। इसके साथ साथ ये है कि जो आपके महरम रिश्ते हैं उनमें ज़रा थोड़ी सी सहूलत है। जैसे औरत है वो अपने घर में अगर उसने दुपट्टा नहीं लिया, सर के बाल चूँकि औरत के हैं वो भी सतर में आते हैं, लेकिन इतना सा सतर जो है अगर वो उतरा हुआ है, या औरत ने घर में अगर लिबास जो है वो ऐसा पहना हुआ है जो अमूमी तौर पर बाहर पहना जाना ज़रूरी नहीं है, तो उसमें भी रियायत रखी जाती है। इस तरह पाँव जो हैं अगर औरत के नंगे हैं घर में, और उस सूरत में भी वो अपने महरम रिश्तों के साथ इस तरह से रह सकती है। तो दूसरे लफ्ज़ में घर में औरत अगर दुपट्टे के बगैर भी है और उसने जूते नहीं पहने और उसके पाँव के हिस्सा भी नंगा है तो वो सूरत में जायज़ है। और इसके अलावा जहाँ तक दूसरा आपने सवाल किया है छूने का, तो अपने बाप अपनी बेटी का माथे का बोसा दे सकता है, उसको मिल सकता है, उसको साथ हाथ लगा सकता है, और अगर अभी जाग रहे हैं तो आप उसके साथ लेट भी सकते हैं। तो ये सारे जो महरम रिश्ते हैं उनमें ये चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन हत्तुल वसा कोशिश ये करनी चाहिए कि औरत और मर्द का जो इख्तलात है अगरचे महरम रिश्तों का भी हो तो वो अमूमी तौर पर ज़ाहिर में तो ठीक है, लेकिन अलहदगी में इससे जितना बचा जा सके उसको बचना चाहिए। जैसा कि खुद अल्लाह तबारक ताला के पाक हबीब रसूल फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे जवान हो जाएँ, बलूगत की तरफ चले जाएँ, तो उनके बिस्तर अलग कर दो। तो उसका मकसद ये नहीं है खुदा न खास्ता वो एक दूसरे से, लेकिन अगर किसी चीज़ के मौके जब किसी को मिलने शुरू हो जाएँ तो इस शैतान जो है वो तो राह निकालता है। तो महरम रिश्तों में
چونکہ رکاوٹ کو نہیں ہوتی تو وہاں پہ گناہ کے امکان خیر بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس اجازت کے باوجود بھی اس کا جس قدر بھی ہو علیحدگی میں کم از کم جو ہے وہ اختلاط کم سے کم رکھنا چاہیے. صحیح. امید ہے ویورز آپ کو آج کا موضوع پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو آگے لوگوں سے شیئر کیجیے اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیے. انشاءاللہ جلدی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.